दोस्तों जैसा कि मेरे हाथ में आप एक लकड़ी का टुकड़ा देख रहे हैं, जब मैं आपको इसे दिखा रहा हूँ तो आपको इसको इतना चौड़ा दिख रहा है, और जब इसको मैं ऐसे दिखा रहा हूँ तो आपको सामने से इतना चौड़ा दिख रहा है। अगर मैं इस ईंट को रखता हूँ तो आपको हल्का सा बेंडिंग होते हुए दिख रहा होगा, और यदि मैं इसको ऐसे रखकर इस पे ईंट रख रहा हूँ तो आपको थोड़ा सा भी बेंडिंग होते हुए नहीं दिख रहा है। या हूँ लोडिंग डालता हूँ तो आपको बेंडिंग होते हुए इसके लच्छे दिख जा रही होगी। और यदि मैं इसको इस रूप में रखकर इसको देखिए, मैं दोनों हाथ से दबाने की कोशिश कर रहा हूँ तो थोड़ा सा पहले की तुलना में बहुत ही कम बेंडिंग हमको देखने को मिल रही है। जब हम लोग किसी बीम, गर्डर या सेक्शन को इस प्रकार रखते हैं जिससे कि उसकी जो डेप्थ यानी कि गहराई उसके चौड़ाई की तुलना में ज्यादा मिलती है, तब उस केस में लोडिंग डालने पर उसमें कम बेंडिंग देखने को मिलती है। क्योंकि जब भी किसी सेक्शन या बीम पर लोडिंग पड़ती है तो उसकी जो बेंडिंग होती है उसकी गहराई पर ज्यादा डिपेंड करती है चौड़ाई के तुलना में। ये पुल होते हैं उसके नीचे जो भी सेक्शन बनाए जाते हैं वो आई सेक्शन के रूप में बनाए जाते हैं। जब भी आई सेक्शन के रूप में बनाए जाते हैं तो उसमें क्या होती है कि उसकी डेप्थ बढ़ जाती है। डेप्थ बढ़ने से क्या होती है कि इसकी जो बेंडिंग होती है हमको कम दिखती है। यानी कि जो भी सेक्शन यूज किए जाते हैं तो उसकी चौड़ाई से, उसके चौड़ाई की तुलना में जो उसकी गहराई होती है वो ज़्यादा प्रभावशाली होती है। तो इसीलिए हम लोग जितने भी पुल या ब्रिज बनाते हैं उसके नीचे जितने भी हम लोग सेक्शन लगाते हैं, शेप होता है वो आई सेक्शन के रूप में होता है।